और ये जो परंपरा आपने बनाई है ना कि हर 5 साल सरकार बदले, इससे नेता सीखता है, इससे नेता को समझ में आता है कि मेरे 5 साल हैं, या तो मैं करके दिखाऊं या मुझे खदेड़ा जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी परंपरा है बहनों और भाइयों, इसको मत बदलो, नुकसान आप ही का होगा। अभी आप कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सुन रहे थे। प्रियंका सोमवार को हिमाचल के मंडी में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। तभी उन्होंने लोगों से अपील की है। उन्होंने हर 5 साल पर सरकार बदलने को रिवाज को सही ठहराया। प्रियंका के इस बयान को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या कांग्रेस हिमाचल में उत्तराखंड जैसी स्थिति से बचना चाह रही है या किसी और वजह से प्रियंका ने ऐसा बयान दिया है? इन सवालों के जवाब जानने से पहले प्रियंका का पूरा बयान सुन लीजिए। आप खुददार लोग हो, आपने ये प्रदेश बनाया है, आपको गर्व होना चाहिए इस प्रदेश पर और अपनी परंपराओं पर। जब आपको कहा जाता है कि परंपरा बदलिए, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। और इसकी एक वजह है, मैंने आपसे कहा कि आज की राजनीति बदल चुकी है। आज की राजनीति में स्वार्थ बहुत देखा जाता है। कई नेता ऐसे होते हैं जो आपके सामने आकर कुछ बोल लेते हैं, लेकिन उसका कुछ मायना नहीं होता। और ये जो परंपरा आपने बनाई है ना कि हर 5 साल सरकार बदले, इससे नेता सीखता है, इससे नेता को समझ में आता है कि मेरे 5 साल हैं, या तो मैं करके दिखाऊं या मुझे खदेड़ा जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी परंपरा है बहनों और भाइयों, इसको मत बदलो, नुकसान आप ही का होगा। और मैं कहना चाहती हूं कि आपकी भी परंपरा है पुरानी। 1862 में भी यहाँ पे एक वजीर होते थे नरोत्तम, उनका शासन था, बहुत लगान वसूलते थे, जनता का हक मारते थे, मदद नहीं करते थे जब कोई दुखी होता था, संकट आता था किसी पे। आपने उनको उस समय हटा दिया। तो आज की राजनीति में तो और भी महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने अनुभव पर चलिए, आप सोच समझकर अपना वोट डालिए। आप ही देखिए कि 5 सालों में आपके लिए किया क्या। हाँ, ये सच है कि बड़े बड़े नेता हिमाचल के हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए किया कि आपके लिए किया? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्या किया है इस पूरे जिले के लिए? हिमाचल में 1985 के बाद पिछले 37 साल से हर 5 साल पर सरकार बदलने की परंपरा रही है। प्रियंका के बीजेपी के प्रदेश का रिवाज बदलने के नारे को काउंटर करने से साफ है कि कांग्रेस भी इसको लेकर संजीदा है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि लोग बीजेपी के इस नारे पर भरोसा करते हुए बीजेपी को दूसरा मौका दें। हिमाचल में बीजेपी के सीएम फेस और मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर कटाक्ष करते हुए प्रियंका ने लोगों से कहा कि अब उन्हें जयराम जी कह देना चाहिए। कांग्रेस को उत्तराखंड जैसा डर। प्रियंका के बयान को लेकर उत्तराखंड चुनाव के नतीजों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस हिमाचल में उत्तराखंड जैसी स्थिति होने का डर सता रहा है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में मिशन दोबारा लॉन्च कर दिया है। इसके तहत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तरह ही बीजेपी एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने पर फोकस कर रही है। बागियों से बढ़ाई दोनों दलों की मुश्किलें। हिमाचल प्रदेश चुनाव में बागियों ने बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी के 21 तो कांग्रेस के 7 उम्मीदवार पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 68 सीटों पर कुल 413 प्रत्याशी मैदान में हैं। 12 नवंबर को वोटिंग, जबकि 8 दिसंबर को मतगणना होगी। इस बार चुनाव में 101 उम्मीदवार निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। कांगड़ा जिले की 15 सीटों पर सबसे ज्यादा 91 उम्मीदवार चुनावी जंग में हैं। हिमाचल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रियंका की ये पहली रैली रही। उन्होंने चुनाव के ऐलान से पहले सोलन में एक रैली की थी। लोअर हिमाचल में भी प्रियंका गांधी की ये पहली रैली रही। मंडी रैली में जिस तरह लोग पहुंचे, उसे कांग्रेस अपने लिए अच्छा संकेत समझ रही है। प्रियंका ने सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिले में रैली कर कांग्रेस को जो मोमेंटम दिलाया है, अब हिमाचल कांग्रेस के सामने उसे बनाए रखने की चुनौती होगी।